हमारे गुरु ने ओशो ने कहा है कि अंग्रेजों को धन्यवाद दो कि बड़े बड़े विभूतियों को उसने जेल में रखा, इससे हिंदुस्तान को बड़ा लाभ हुआ। क्योंकि तुम राजनीति छोड़ के तुम्हारा क्षेत्र जो है धर्म में लगो। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट कर देंगे फिर हम धर्म देंगे। तो श्री अरविंद का भी कमिटमेंट था कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंट हो, अंग्रेजों को पहले भगाएं, फिर हम लोग भारत दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1902 में शरीर छोड़ा। तो उन्होंने कहा था कि मैं शरीर में रहूं या न रहूं, कोई भी व्यक्ति यदि सत्य की यात्रा में लगेगा, परमात्मा की खोज में लगेगा, तो मैं उसकी मदद करूंगा। कहीं भी पृथ्वी पर कहीं भी अगर सत्य की खोज में लगेगा तो मेरी चेतना उसकी मदद करेगी। अरविंद हुए बंगाल में ही, और भैया की तरह पहले राजनीति में थे, बहुत सक्रिय राजनीति में थे, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध में जो सशस्त्र संघर्ष चल रहा था उसके भी अगुवा थे, नेता थे। और एक बम कांड में, अलीपुर बम में जेल में बंद हो गया वो, एक बम कांड हुआ था जिसमें उनका भी नाम आया, तो अलीपुर जेल में बंद थे। तो ये 1910 की बात है, 1910 में। तो जब जेल में बंद थे तो उनको एकांत मिला। हमारे गुरु ने ओशो ने कहा है कि अंग्रेजों को धन्यवाद दो कि बड़े बड़े विभूतियों को उसने जेल में रखा, इससे हिंदुस्तान को बड़ा लाभ हुआ। भगवान ने कहा, एक तो अरविंद जैसे लोग जेल में नहीं जाते, तो अरविंद ऋषि नहीं पैदा होता, वो राजनीति के लिए जाते। और भगवान ने कहा अगर गांधी जी जेल में नहीं जाते तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जैसे पुस्तक नहीं आती। और नेहरू जी जेल में नहीं जाते तो मेरी कहानी उन्होंने लिखी है, या लेटर टू एडिट डॉटर लिखा है, पिता के पुत्र के नाम, ऐसे दुर्लभ ग्रंथ लिखे। तिलक जेल में नहीं जाते तो गीता रहस्य नहीं मिलती। तो ओशो की ऐसी दृष्टि है कि गलत, मतलब जो दुष्ट रहते हैं वो भी कभी कभी अज्ञात रूप से लाभ पहुंचाते हैं। भगवान ने कहा अरविंद को जेल नहीं मिलता तो अरविंद जैसा ऋषि नहीं पैदा होता, बहुत बड़े ऋषि पैदा। 1910 में जब अलीपुर बम कांड में अंग्रेजों के विरुद्ध जो बम कांड हुआ था उसमें जेल में वो बंद थे, तो उनको मौका मिला साधना, और पूर्व का संस्कार था ही, उनको थोड़ा सा गाइड किया था। उनके पहले लेले ने, महाराष्ट्रियन गुरु थे, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया था। और लेले ने कहा था उनको कि तुम राजनीति छोड़ के तुम्हारा क्षेत्र जो है धर्म में लगो। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, जब तक भारत स्वतंत्र रहेगा तब तक हम धर्म क्या करें, पलायन हो जाएगा। इंडिया इंडिपेंडेंट कर देंगे फिर हम धर्म देंगे। तो लेले से जीत करके अलग हो गए थे। तो जेल में जब बंद थे, पढ़ने लगे, साधना करने लगे, उन्हें और एकांत मिला। अंग्रेजों ने उनको थोड़ा आदर से रखा था, क्योंकि वो ICS की जो एग्जामिनेशन लंदन में होती थी उसमें वो फर्स्ट किए थे, और फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं गए। तो अंग्रेजों को लगता था कि विद्वान आदमी है, तो उनको अलग कमरा दिया गया था, थोड़े अच्छा से रखा था जेल में, उस साधना की सुविधा थी। अरविंद ने लिखा है 12 दिनों तक रोज स्वामी विवेकानंद, वो शरीर छोड़े 8 साल हो गए थे, उनके कमरे में सशरीर प्रकट हो जाते थे। 1-2 दिन नहीं, 12 डेज। और उनको अरविंद को गाइड किया, श्री अरविंद को, और गाइड करके कहा कि तुम राजनीति छोड़ दो, तुम धर्म में लगो, धर्म में तुम बहुत काम कर सकते हो। लेकिन आदमी के संस्कार हो जाता है, कभी कमिटमेंट हो जाता है। तो श्री अरविंद का भी कमिटमेंट था कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंट हो, अंग्रेजों को पहले भगाएं, फिर हम लोग भारत दे रहे हैं। तो जिद पड़ रहे हुए थे कि इंडिया स्वतंत्र हो जाए, नहीं चले जाए, फिर मैं साधना करूँगा। स्वामी जी ने बहुत समझाने की कोशिश की 12 दिन तक। तो इन्होंने कहा कि अरविंद साहित्य भी बहुत पढ़ा था, रामकृष्ण साहित्य भी पढ़ा था अरविंद ने। तो अरविंद ने कहा कि देखिए, आपने कहा था, एक जगह कहा है
कि कोई भी सत्य की खोज में लेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे शरीर में रहूं या ना रहूं। तो क्या ये सचमुच आप करते हैं? स्वामी जी ने कहा कि अभी भी तुमको इस पर शक है, मैं तुम्हारे कमरे में 12 दिन से रोज आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? शरीर लेके आ रहा हूँ, इसे अभी तुमको शक है। दुर्लभ घटना घटी कि जब अरविंद को श्री स्वामी जी ने बहुत कहा, फिर भी अरविंद का राजनीतिक संस्कार दूर नहीं हो रहा था। एक दिन वहां जेल के गेट के ठीक आगे कदम का एक पेड़ था, अलीपुर जेल में भी है वो, अब तो बहुत बड़ा स्मारक बन गया है जिसमें अरविंद रहे थे। उसके नीचे कृष्ण के दर्शन हुए अरविंद को, श्री कृष्ण के। ये सब होता है साधकों के जीवन में, जो ईमानदार साधक है। अगर आप में आपको सचमुच प्यास होगी तो आपके जीवन में भी होगा। ऑथेंटिक प्यास चाहिए, नकली नहीं, ऑथेंटिक प्यास होगी तो आपके जीवन में आज भी घटता है, आज भी घट ही रहा है। उससे श्री कृष्ण के दर्शन हुए और श्री कृष्ण ने उनको यही कहा कि तुम राजनीतिक छोड़ो, राजनीति तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम अध्यात्म में लो। तो अरविंद के जो संस्कार थे राजनीतिक, उनको उन्होंने वही दोहराया कि मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी तो भारत गुलाम है, भारत माता पर बेड़ियां चढ़ी है, विदेशी शासन कर रहे हैं, इसमें ध्यान करना तो पलायन होगा। पहले इंडिया को इंडिपेंडेंट करें, फिर हम ध्यान करेंगे। यही वही दौड़ाते थे सबके साथ, लेने के साथ भी दौड़ाया था, स्वामी विवेकानंद के साथ भी दोहराया था, श्री कृष्ण के साथ भी यही दोहराया। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि देखो, भारत की आजादी के लिए दूसरा आदमी हम लोग भेज रहे हैं जो काम करेगा, लेकिन उसको ऊर्जा देने के लिए तुम लोगों को ध्यान करना होगा। वो आदमी गांधी थे जो बाद में आए, गांधी के थ्रू नॉन वायलेंट मूवमेंट हुआ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो आदमी हम लोग भेज रहे हैं, आएगा, आगे जन्म ले लिया है, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काम करेगा, लेकिन उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तुमको बैठ के ध्यान करना होगा कमरे में, तब उसको एनर्जी मिलेगी। उसको भी शक्ति चाहिए ना, बिना शक्ति के कुछ होता नहीं। कन्विंस किया श्री कृष्ण ने, इस तरह से कन्विंस किया गांधी जी को कि सॉरी अरविंद को कि वो दूसरा आदमी आ गया है, वो इंडिपेंडेंस के लिए काम करेगा और उसको एनर्जी देने के लिए तुमको कमरे में बैठ के ध्यान करना होगा। बिना एनर्जी के तो कुछ काम होता नहीं। और फिर श्री कृष्ण ने अरविंद को विश्वास किया कि देखो, तुमसे मैं वादा करता हूं कि हिंदुस्तान स्वतंत्र होगा, समय आ रहा है और हिंदुस्तान स्वतंत्र होगा, तुम्हारे जन्मदिन का उपहार बनकर आएगा। ये मैं आज ही कह देता हूं कि इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट एंड इट विल कम एज योर गिफ्ट टू योर बर्थडे। और श्री अरविंद का जन्म जो है 15 अगस्त को है। इंडिया स्वतंत्र हुआ 1947 में। श्री कृष्ण ने अरविंद को 1910 में कह दिया था। ये सब अरविंद आप पढ़ेंगे तो मेरी किताब में लोग से में आपको सब मिलेगा। वो कह दिया था कि तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट बन के आएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विल कम एज ए गिफ्ट टू योर बर्थडे। ये मेरा वादा है। फिर श्री कृष्ण ने कन्विंस किया। फिर अरविंद जो है बोले कि मेरी तो केस चल रही है और बड़ा संगीन मुकदमा है, क्योंकि उस बम कांड में एक क्रिश्चियन एक जज एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वाइफ का डेथ हो गया था, तो मर्डर केस है इसमें, तो मुझे बहुत लंबी सजा हो जा सकती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वादा करो कि तुम इसके बाद राजनीति से संन्यास ले लोगे और धर्म में लगोगे, तुम्हारे सारी समस्याएं मैं सॉल्व करूंगा, मुझे छोड़ दो। और अरविंद छूट भी गए उस केस में, उनको सजा भी दी हुई। उसके पांडुचेरी में जाकर के उन्होंने 40 साल एक ही जगह, उस शहर से कहीं निकले नहीं। 26 साल तो एक कमरे से नहीं निकले, एक कमरे में 26 साल तक बैठ के उन्होंने तपस्या की। और हम जो गांधी जी को जो सफलता मिली है इंडिया को इंडिपेंडेंस करने में,
मुझे मैंने पढ़ाया बहुत अच्छा से। एक तो अरविंद ने अपने कमरे से शक्ति भेजी है गांधी जी को, और एक रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे, वो बेलूर मठ में तपस्या करते थे, वो शक्ति भेज रहे थे। ये दो आदमी की एनर्जी गांधी की सक्सेस थी। गांधी जी खड़े थे। गांधी आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल कमजोर आदमी थे, ईमानदार थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल कमजोर आदमी।